1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1857 की क्रांति 1857 ईस्वी में हुई थी। दूसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका सही जवाब है मेरठ से। तीसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? तो इसका सही जवाब है मंगल पांडे। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रतीकात्मक नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है बहादुर शाह जाफर। अगला प्रश्न है झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है नाना साहेब। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही जवाब है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। अगला प्रश्न है अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है सिपाही विद्रोह। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का परिणाम क्या रहा? तो इसका सही जवाब है असफलता। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है मुंबई में। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही जवाब है 72। अगला प्रश्न है प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही जवाब है 72। अगला प्रश्न है भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है उदारवादी चरण। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है सूरत में। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रारंभिक प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल के विभाजन से बनने वाले सभी प्रश्न। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या बताया गया? तो इसका सही जवाब है प्रशासनिक कारण। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो इसका सही जवाब है 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बंगाल की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है कोलकाता। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन से किस संगठन को लाभ हुआ? तो इसका सही जवाब है मुस्लिम को। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख हथियार क्या था? तो इसका सही जवाब है बहिष्कार। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन का प्रमुख परिणाम क्या रहा? तो इसका सही जवाब है जनता का तीव्र विरोध। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया।
भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन किस संगठन ने चलाया? तो कांग्रेस ने चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी? तो इसका सही जवाब है द्वितीय विश्व युद्ध। यह आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो इसका सही जवाब है ब्रिटिश सरकार के। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या अपनाया? तो इसका सही जवाब है दमन नीति। भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो इसका सही जवाब है जन आंदोलन। 1947 का भारत विभाजन। अगला प्रश्न है भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है भारत का विभाजन किन देशों में हुआ? तो इसका सही जवाब है भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है विभाजन की मांग किस संगठन ने की? तो इसका सही जवाब है मुस्लिम लीग। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता की तिथि क्या थी? तो इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1947 ईस्वी। अगला प्रश्न है विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से थे? तो इसका सही जवाब है पंजाब और बंगाल। अगला प्रश्न है भारत विभाजन की योजना का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है भारत विभाजन का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? तो इसका सही जवाब है भीषण सांप्रदायिक हिंसा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू।